हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है पिछली वाली जो क्लास है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जिसमें हमने लार ग्रंथियों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे अपने स्वाद ग्रंथियों के बारे में एवं स्वाद के बारे में उसमें चर्चा करेंगे एवं स्वाद कितने प्रकार के हैं वो भी हम यहां पर बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि उसके अलावा भी इन चार स्वादों के अलावा भी और एक कौन सा टेस्ट होता है, उसको भी आज मैं बताऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं जीभ के बारे में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जीभ। तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। क्या हेडिंग क्या डालते हैं? है ना, जीभ। जीभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जीभ का कार्य क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात, जीभ हमें मुख्य रूप से स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ का क्या कार्य होता है? हमें स्वाद का अनुभव कराती है। तो सबसे पहली बात यहां पर इस पर स्टार बना करके लिखेंगे कि क्या बोलेंगे कि जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है, ठीक है। अब इसके बाद भाई जब बात आती है किसकी? स्वाद की। यहां पर किसकी बात आ गई बीच में? यहां पर बीच में बात आई किसकी बात आ गई? स्वाद की। किसकी बात आएगी? स्वाद की। अब देखिए स्वाद, जब हम स्वाद की बात करते हैं तो स्वाद कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे स्वाद मुख्यतः मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी एक और बताऊंगा। तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो चार ही स्वाद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर कहेंगे यानी कि नमकीन। नंबर 2 पर नमकीन के बाद खट्टा। नंबर 3 पर आपका आ जाएगा मीठा। और नंबर 4 पर क्या कहेंगे हम? कड़वा। नंबर 4 पर हम क्या कहेंगे? कड़वा। अब देखिए इसमें आपको लोकेशन दिख रही होगी। अब अलग अलग जीभ में अलग अलग स्वाद स्थान होता है। यहां पर अगर हम बीटर की बात करते हैं, बीटर का अर्थ क्या है? यहां पर मैं सबके नाम लिखे दे रहा हूं। यहां पर बीटर का मतलब है बेटा कड़वा। बीटर का मतलब क्या है? कड़वा। सूर का मतलब क्या है? खट्टा। इसका मतलब क्या है? खट्टा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या? यहां पर भी वही स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा। सॉल्टी का मतलब क्या होता है? नमकीन। सॉल्टी का मतलब क्या होता है? नमकीन। उमामी टेस्ट भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। ये एक केमिकल से मिलता है जिसका नाम है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो कई सारे चाइना की कई डिशों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे चाउमीन वगैरह होता है ना, जैसे आप मैगी वगैरह खाते तो मैगी में भी ये टेस्ट पाया जाता है, जिसको अजीनोमोटो के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम पहले जो पढ़ेंगे ना, तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कहेंगे भाई नमकीन स्वाद। अगर नमकीन की बात करें, जैसे क्या होता है? नमक, ठीक है, नमक। सब्जी में भी वही स्वाद आएगा, है ना भाई। सब्जी जो पकी हुई सब्जी होती है, ठीक है, सब्जी में भी कैसा? वैसा ही स्वाद आता है, ठीक है। तो इसके अलावा कहेंगे खट्टा। खट्टे के लिए जब हम बात करते हैं तो जैसे कहेंगे इमली। इमली क्या होती है? खट्टी। या आम को भी बोलेंगे, जो कच्चा आम होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। जब मीठे की बात करते हैं तो कहेंगे मिठाई बोलेंगे। इसके अलावा शहद बोल सकते हैं आप, ठीक है, मिठाई और शहद। याद रखिए जब कड़वे की बात करते हैं बेटा, कड़वे की लिस्ट में जब हम कहते हैं ना तो कहते हैं सब्जी कड़वी है। बेटा सब्जी कड़वी नहीं, तीखी होती है। सब्जी कड़वी नहीं क्या होती? तीखी होती है। याद रखिए मिर्च कड़वी नहीं होती है।
मिर्च कड़वी नहीं होती। कभी भी कड़वे स्वाद को आप मिर्च मत कहिएगा कि मिर्च कड़वी होती है, मिर्च तीखी होती है। मिर्च क्या होती है? तीखी होती है। तो यहां पर कड़वे के लिए हम क्या लिखेंगे? कड़वे के लिए लिखेंगे हम नीम, नीम की पत्ती, नीम की पत्ती, और उसके साथ साथ हम बोलेंगे क्या? करेला। क्या बोलेंगे? करेला। ये जो होता है ये किस लिस्ट में आता है? ये कड़वे की लिस्ट में आता है। अब यहां पर कहेंगे जब हम पीछे की ओर, तो हम कहेंगे यहां से जब आएंगे तो कहेंगे जीभ के पीछे की ओर, पीछे की लेव, पीछे की ओर, जीभ के पीछे की ओर कड़वा स्वाद का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। भाई जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो जीभ के पीछे वाला हिस्सा होता है, जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा, ये पूरी जीभ आपको दिखाई गई है। ये जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा है ये कैसे स्वाद का अनुभव कराता है, इसको आपको लिखना है। ऐसे ही डायग्राम बना करके आपको लिखते हुए जाना है ना। फिर इसके बाद जब अगले की बात करेंगे तो हम कहेंगे जब ये है ना, तो खट्टे की जब बात करते हैं तो कहेंगे जीभ के दोनों किनारों पर, साइड में जिसको बोलेंगे, है ना, दोनों जबड़ों के साइड में, जीभ के दोनों किनारों पर, किनारों पर, किनारों किनारों पर कैसा? खट्टे स्वाद का, ठीक है, अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? खट्टे स्वाद का हम अनुभव करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब अगले की बात करेंगे तो हम कहेंगे जब हम इसकी बात कर रहे हैं, मीठे की बात, जब किसकी बात करेंगे? मीठे की बात, तो ध्यान रखिएगा कि जीभ के आगे से थोड़ा पीछे की ओर, पीछे की, आगे से लेंगे ना, आगे क्या है? अग्रभाग पर नमकीन है, और उसके थोड़ा सा पीछे कर जाएंगे तो क्या? मीठा। थोड़ा पीछे की ओर मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा डायग्राम बना करके जीभ को आपको डायग्राम बना लेना है, चाहे तो माउथ का भी साथ में बना लेगा, नहीं तो जीभ का तो जरूर ही बनाइएगा, और ऐसे ही आप सारे स्वाद के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद अंततः जो अंतिम दशा में आपका जो बचता है वो कौन सा आ जाता है? आपका ये लिख देता हूं, आपका कौन सा? नमकीन। तो कहेंगे जीभ के आगे भाग पर, जीभ के आगे भाग पर, आगे भाग पर नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। अब देखिए जब हमने ये सारी बातें बता दी तो कुछ चीजें और भी समझ लीजिए। जब हमने बताया कड़वे की बात, तो याद रखिए इस बात को मैंने बताया ना कि नोट पॉइंट में इसको ऐड कर लीजिएगा। चाहे देखो मैं यहां पर नोट पॉइंट के रूप में ऐड किए देता हूं आपके लिए, कि है ना, जिससे आपको याद रहे। कहेंगे नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा इसको। कहेंगे मिर्च, है ना, मिर्च कड़वी नहीं होती, कड़वी नहीं होती है। कहेंगे ये तीखी होती है। ये क्या होती है? ये तीखी होती है, तीखी होती है।
तो क्या कहेंगे, मिर्च कड़वी नहीं होती, मिर्च क्या होती है, तीखी होती है। तो इस बात को नोट पॉइंट में आप जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए, अब जो भोजन हमने क्या क्या कर लिया, देखिए पहली बात इधर बताता हूं मैं। देखिए पहली बात हमने क्या किया, भोजन को कहां रखा, मुख में। मुख में क्या किया, दांत की सहायता से उसे क्या कर लिया, चबाया, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया, बांट लिया। फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, दांत की सहायता से उसको क्या किया था, चबा लिया था। मतलब मुख में रख करके दांत की सहायता से क्या कर लिया, चबा लिया। फिर उसमें कौन आई, लार। लार आकर के क्या किया, स्टार्च का उसने क्या किया बेटा, पाचन कर दिया। पाचन करके किसमें तोड़ दिया, उसको किसमें तोड़ दिया, शर्करा में परिवर्तित कर दिया। किसमें तोड़ दिया, शर्करा में। भाई मुख में भोजन को रखा, दांतों की सहायता से उसे क्या कर लिया, चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया, तोड़ लिया। फिर उसके बाद लार की सहायता से क्या हो गया, स्टार्च का पाचन हुआ, तो स्टार्च किसमें परिवर्तित हो गई, शर्करा में परिवर्तित हो गई। फिर तीसरे नंबर पर आज जो हमने जाना, हमने कहा जीभ। जीभ में हमने क्या जाना, स्वाद। क्या जाना, स्वाद। अच्छा, स्वाद कितने स्वाद, 4 स्वाद। कितने स्वाद, 4 स्वाद, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था पांचवा भी स्वाद आपको, 5th टेस्ट, है ना, यानी कि 5th टेस्ट। 5th क्या लिखेंगे, TASTE, यानी पांचवा क्या लिखेंगे, स्वाद। टेस्ट का मतलब क्या है, स्वाद। तो 5th टेस्ट के रूप में लिखेंगे, कहेंगे उमामी। उमामी स्वाद, ठीक है, उमामी स्वाद। ये जो उमामी स्वाद होता है, ये जैसे आप जानते हैं ना, इसका कौन कारण होता है, ये डाला जाता है, एक चीनी के जैसा एक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं अजीनोमोटो पाउडर। ये किसकी वजह से आता है, अजीनोमोटो, ठीक है। अजीनोमोटी नहीं होता है भैया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे लो, फिर से वही हो गया, अजीनोमोटो, ठीक है। तो अजीनोमोटो जो होता है पाउडर या, है ना, हार्ड क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। तो वो क्या करता है, ये ऐसा स्वाद लेकर के आता है जिसको कहते हैं उमामी स्वाद, है ना। ये किसमें किसमें पड़ा होता है, जैसे कि आपने मैगी खाया होगा, है ना, जैसे मैगी होती है ना, लार नहीं टपकाए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, खिला नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। मैगी, इसके अलावा आप खाते हैं ना चाउमीन, इन सब में। अच्छा, कई सारे पनीर वगैरह के डिश में, पनीर या फिर छोले जो बनते हैं ना, आप घर पे बना करके देखिए, वैसे पनीर का स्वाद आपको नहीं मिलता है। आप शादियों वगैरह में खाने जाते हैं, किसी होटल पे खाने जाते हैं ना, तो वो अजीनोमोटो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या क्रिस्टली रूप में उसका प्रयोग करते हैं, जिससे उस डिश का, इसके कारण उस डिश का क्या हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। एक अलग ही टेस्ट आपको देखने को मिलता है या कोई अनुभव कर पाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उमामी स्वाद। जिसे हम क्या कहते हैं, उमामी। बाकी आपके लिए कॉमन रहते हैं, जब आपको ये टेस्ट आपके मुंह में पहुंचता है तो अच्छा लगता है आपको, तो इसलिए अलग टेस्ट होता है। तो उमामी स्वाद होता है, जिसके कारण वो डिश आपको अच्छी लगती है, कहते हैं हाँ यहाँ का अच्छा लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी बातें हो गई। ये सारी बातें होने के बाद अब आपको मैं बता दूं, है ना, ये वाली बातें आप लिखना नहीं, ये तो मैंने समझाया है आपको, ये तो मैंने आपको क्या किया है, समझाया है। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा, अच्छी तरह से सुनिएगा। कहेंगे भाई अब क्या हुआ, मुख में अब जो भोजन है उसे निगल लिया जाता है, निगल लिया जाता है। उसे क्या कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। बेटा याद रखें, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे ये मुख होता है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये मुख है। ये जब मुख की बात करते हैं तो मुख वाली बात करने की सीरीज में सबसे पहले, यानी ये क्या होती है, ये श्वसन ना, और इसके बाद ये क्या होती है, फूड पाइप होती है, ठीक है, ग्रसनी, ठीक है। अब श्वास नाल, और ये क्या होती है, ग्रसनी होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि फूड इसमें क्यों नहीं चला जाता, फूड इसमें क्यों नहीं चला जाता, तो इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी आकृति लगी होती, इसके ऊपर क्या होती है, एक ढक्कन जैसी आकृति लगी होती, ऐसे करके ढक्कन, है ना। अब फूड जब आगे से आता है, फूड जब यहां से आता है ना, तो इसके ढक्कन के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है, और ये ढक्कन क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है,
और फूड वाले पाइप में फूड प्रवेश कर जाता है, यानी खाना प्रवेश कर जाता है। तो ये जो होता है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन नाल पहले होती है, उसके बाद ही क्या होती है आपकी जो ग्रसनी होती है, वो जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, तो उसमें चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर यानी कि श्वसन नाल के ऊपर एक ढक्कन जैसी आकृति लगी होती है और वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो फूड वाले पाइप में चला जाता है। अच्छा, ध्यान दें इस बात को कि हमने क्या देखा था, कि हमने ये देखा कि वहां पर आपसे सवाल भी पूछ सकता है कि क्या आहार नाल में पाचन होता है, तो आपसे अब कहेंगे क्या, अगर पूछ ले आहार नाल में पाचन होता है, तो अगर पूछे सवाल क्या, आहार नाल में पाचन होता है या नहीं, ठीक है, होता है या नहीं, तो हम कहेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि आहार नाल में पाचन होता है। क्या लिखेंगे, आहार नाल में पाचन होता है। लेकिन लिखेंगे, चलो सब पूरी बात ही लिखे देता हूं आंसर में ही, ऐसे ही आहार नाल में पाचन होता है, ये उत्तर है बेटा, ये क्या था, प्रश्न था, ये इसी का क्या लिख रहा हूं, ये उत्तर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आहार नाल में पाचन होता है, परंतु याद रखेंगे, परंतु यहां पर कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पर कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह बात अभी आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, शायद आपको याद होगा कि लार में लाइसोजाइम तथा टाइलिन होता है। टाइलिन शर्करा का यानी स्टार्च का पाचन करता है, भाई शर्करा में तोड़ देता है, स्टार्च को किसमें तोड़ेगा, शर्करा में। अब वो क्या होता है भाई, जब लार आएगी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करेगी, तो जो हम भोजन खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उसका स्टार्च का शर्करा में पाचन होते हुए आहार नाल से जाएगा, और जाएगा कहां पर, अमाशय में, जाएगा कहां पर, अमाशय में। तो जो लार में उपस्थित था टाइलिन एंजाइम, वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करते हुए जा रहा है, तो कहेंगे पाचन हो रहा है, पाचन हो रहा है। पर यहां पर आहार नाल में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। तो उम्मीद है यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, उम्मीद है यह बात आपको अच्छी तरह से क्या होगी, समझ में आएगी। तो कहेंगे इसके बाद कहां, इसके बाद भोजन कहां आ जाएगा बेटा, इसके बाद भोजन आ जाएगा अमाशय में। इसके बाद भोजन कहां जाएगा, अमाशय में। अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अमाशय में पाचन। ये हो गया आपका जो आपका था ना कि अंतर्ग्रहण कैसे करेंगे, अंतर्ग्रहण कैसे करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका था, तो हमने क्या कर लिया, अंतर्ग्रहण। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम अमाशय के पाचन को समझेंगे कि अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है, कि वहां पर कौन कौन से पाचक एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, इस प्रकार से वहां पर हम पढ़ेंगे आकर के। तो अमाशय में जब पढ़ें तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 3 नंबर में या 6 नंबर में या 5 नंबर में, 4 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है कि अमाशय में पाचन की क्रिया समझाइए तथा अमाशय का चित्र भी बनाइए। ऐसे करके अटैच करके क्वेश्चन दे देता है, तो वो आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। अगली क्लास में बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़िएगा। अगर कोई क्लास नहीं समझ में आती बेटा, तो कृपया करके उसे दोबारा देखा करिए और समझा करिए, नोट्स अच्छी तरह से बनाया करिए। तो मेहनत कर ले जाएंगे, अपने लिए आगे और अच्छा कर ले जाएंगे। और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज्ञान बढ़ाएंगे। ज्ञान यानी कि जितना ही आगे इसको बढ़ाएंगे वो आपके पास वापस आएगा एक न एक दिन। तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।